इस फार्मूले को पढ़ाने से पहले, बताने से पहले कितना फार्मूला बताया जा चुका? चार फार्मूला, जिसमें सबसे पहला फार्मूला था, फिर से रिकैप कर लीजिए। पहला फार्मूला था प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो इसका फार्मूला था n कोष्टक में n + 1 पूरे के बटे 2। ठीक। दूसरा फार्मूला ये था कि प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, तो इसका था n²। तीसरा फार्मूला था प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, तो उसका फार्मूला था n गुणे कोष्टक में n + 1। उसके बाद चौथा फार्मूला था प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो वो फार्मूला था n गुणे कोष्टक में पहले कोष्टक में n + 1 गुणे दूसरे कोष्टक में 2n + 1 आप पूरे के बटे 6। उसी कड़ी में ये पांचवा फार्मूला है। ठीक। और इस फार्मूले के अंतर्गत पढ़ना है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का नहीं, घनों का योगफल। ठीक। इसका फार्मूला क्या होता है? n गुणे ब्रैकेट में कोष्टक में n + 1 बटे 2 पूरे का होल स्क्वायर। समझ में आया? ये फार्मूला है प्रथम में n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल का। ठीक है। अब हमको घन करना है, जैसे मान लीजिए कह दिया कि एग्जांपल, वैसे एक मौखिक एग्जांपल लिया जाए, कह दिया जाए कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। तो बिना फार्मूले का यूज किए कैसे उसको लगाएंगे? तो पहले प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या लिख लीजिए। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं मतलब प्राकृतिक संख्याएं किससे शुरू होती हैं? एक से हम लेंगे। 1 से 5 को कौन कौन होंगे? तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। ध्यान दीजिए प्रश्न में क्या कहा है? प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घन का योगफल। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं तो हो गई, अब इनका घन मतलब इनका क घात 3 घात। 1 का 3 बार गुणा करेंगे कितना होगा? 3। 2 का 3 बार गुणा 2 का 3 होता है। कितना होता है? 1 ही होता है ना। अब देखिए 2 का 3 बार गुणा 8, 3 का 3 बार गुणा 27, 4 का 3 बार गुणा 16 होता है। 3 ही बार करना है ना, तो 4 बार निकालना है। 4 चौको 16 चौको 5 का 3 बार गुणा 125। अब इनके सबको हम जोड़ लेंगे। सबसे पहले वंश के प्लेस वाला इकाई वाला स्थान वाला जोड़ा जाए। 5 4 9, 9 1 10, 10 7 18, 18 7 25 को 5 हासिल बचा 2, 2 6 2 8, 8 2 10, 2 12, 12 को 2 हासिल बचा 1। ठीक है, 1 और 1 2, ये आया आपका आंसर। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घन का योगफल है ये तो छोटा था तो लगा लिए, समय थोड़ा सा लगा लेकिन लग गया। कह दिया जाए प्रथम 30 तक के प्राकृतिक संख्याओं के घन का योग बताइए, तब तो ऐसे लगाते रहेंगे 30 तक, 1 से 30 तक गिनती लिखिए, फिर सबका घन करिए, फिर सबको जोड़िए, दिक्कत हो जाएगा ना। इसके लिए हम क्या करेंगे, क्या यूज करेंगे हम? फार्मूले का। तो चलिए उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम एक बड़ा सवाल चूज करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, उस फार्मूले के आधार पर लगाते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं, प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बताइए, योगफल बताइए। कितने तक के? 25 तक की संख्याओं का क्या करना? प्रथम 25 तक के प्राकृतिक संख्याओं का हमको क्या बताना है? योगफल। तो 25 तक में प्राकृतिक संख्याएं 25 गुण होंगी, तो n बराबर कितना हो जाएगा आपका? 25। सॉल्व कर रहे हैं हम। ओके, n बराबर कितना हो गया? 25, क्योंकि 25 तक की प्राकृतिक संख्या क्या हो रहा है? प्रथम 25 तक की प्राकृतिक संख्या है, तो ये प्रथम 25 तक क्या होता है? 1 से 25 तक तो 25 संख्या होगी, n बराबर क्या हो गया? 25। उसके बाद अब देखिए, अब हम लिखेंगे उसको जो हमको ज्ञात करना है। प्रथम 25 प्राकृतिक संख्या के घनों का योगफल बराबर, फार्मूला लगाते हैं, लिखते हैं। फार्मूला क्या है?
n इंटू ब्रैकेट में n प्लस 1 अपान 2 पूरे का होल स्क्वायर। अब n का वैल्यू इसमें इंप्लीमेंट करते हैं। तो प्रथम 25 कहा है, तो 25 में तो n का वैल्यू कितना मिला हुआ हमको, 25 25 मिला हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 25 रखेंगे n के प्लेस पे, n बराबर 25 है तो 25 इंटू 25 प्लस 1 अपान 2 का होल स्क्वायर, 25 इंटू 26 अपान 2 का होल स्क्वायर, 25 इंटू 13 हो जाएगा ना। ऐसे कहा वहां पे 2 से काट। हाँ, तो 2 से क्या हो जाएगा, ये डिविजिबल हो जाएगा कितने टाइम में, 13 टाइम में। तो 25 का 13 मल्टीप्लाई हो जाएगा, पूरा का स्क्वायर है। 25 का 13 मल्टीप्लाई करेंगे 325। 25 का पहले 10 में कर लीजिए, 13 को 2 भाग में तोड़ दीजिए, 10 धन 3, तो पहले 25 दाम में 250 और 25 तिया 75, 325। 300 कितना आएगा 25, अरे भाई आप गुणा करके देख लीजिएगा, 300 कितना आएगा 25, इसका होल स्क्वायर है। 325 का दोबारा गुणा कर लीजिए, कितना आ रहा है 5 5 25, 5 10 12 10 15 15 15 1 16, 2 5 10 2 9 4 1 5 2 3 6 3 5 15 5 हासिल 1 3 6 1 7 3 3 का ना, ठीक है ना। 5 2 0 2 5 5 10 6 16 6 कैरी 1 7 6 13 1 41 15 को 5 कैरी बचा 1 9 1 10 है ना। कितना आया 1,05,625, ये हो गया क्या आंसर। अब 1 से 25 तक के अगर आप इस फार्मूला अगर नहीं आपके पास होता तो 1 से 25 तक के क्वेश्चन पहले नंबर्स लिखते, फिर इसका सबका घन करते, क्यूब करते, क्यूब करने में तब उसको सम करते, तब नहीं ये मिलता। फिर प्रोसेस लंबा हो जाता है, गलती होने की संभावना प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। इसलिए फार्मूला हमको मिल गया, तो फार्मूले के हिसाब से जब हम उसको लगाएंगे इंप्लीमेंटेशन करके, हमको कम समय में और हमको सटीक आंसर क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। समझ आया। तो ये फार्मूला लर्न होना चाहिए। ये एग्जांपल उसका नोट कीजिए, एक क्वेश्चन बोल रहा हूं उसको लगाइए इसी अकॉर्डिंग। सबसे पहले इसे करिए, नोट कीजिए फार्मूला।